हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आपको पता है मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। डेली आंधियाँ आती हैं और पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा आज अपने घर की करते हैं डीप क्लीनिंग। तो पूरी मैंने सोफ़ा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और एक हैक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो ये मेरी सेंटर टेबल है। मोस्टली हम सभी के पास इसी टाइप की होती है। तो देखो यदि आप भी इस टाइप की सेंटर टेबल से बोर हो गए तो एक हैक है। तो आप इस टाइप का वॉलपेपर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो ग्लास के अंदर। बहुत ही सुंदर लुक आता है, साथ में चेंज भी हो जाता है और हमारी टेबल भी पूरी तरह से सेफ रहती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वॉलपेपर देखो इसके अंदर डाल दिया है, ऊपर से इसका ग्लास इसके ऊपर लगा दिया है। इसे साफ़ करना भी ईजी होगा और इसका लुक। आज मैंने डीप क्लीनिंग की है तो सोचा थोड़ा सोफ़ा को भी अच्छे से साफ़ किया जाए। तो सोफ़ा और सेंटर टेबल को मैंने बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग इसकी कर ली है। उसके बाद बारी है इनके ऊपर कुशन लगाने की और अपने सेंटर टेबल को थोड़ा सा डेकोर करने की। जो मोस्टली मैं इसको डेकोर करके रखती हूँ उससे बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो आज मैंने लगाई है ये रोज़ फ्लावर वाली कुशन। अपने इसको थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं ना, रियल में बहुत ही सुंदर लुक भी निकल के आता है और हमारा घर नीट एंड क्लीन भी लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने सोफ़ा को कर दिया पूरी तरह से सेट। अब बारी है सेंटर टेबल को थोड़ा सा डेकोर करते हैं। तो इसको यूज़ करने वाली हूँ मैं यहाँ पर ये कंट्रोल टेबल जो मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसके ऊपर ये रखने वाली हूँ मैं अपने मनी प्लांट का छोटा सा प्लांट। और देखो कितनी अच्छे से इसकी ग्रो हो रही है, यानी कि वाटर में भी ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिविंग रूम में रखा हुआ। इस तरह से मेरा सेंटर टेबल हो गया अच्छे से डेकोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही ये कुशन कवर पहले मैंने अपने सोफ़ा के ऊपर डाल रखी थी, इनको मैं रख दूँगी अंदर क्योंकि अभी मैंने दूसरी चेंज कर दी। ये मेरी एक ग्लास की कॉफ़ी टेबल है जिसको बहुत ही ज़्यादा आंधी आई थी। रियल में इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट थी कि बस पूछो मत। सारा की सारा सामान है, जितना भी मेरा डेकोरेटिव आइटम है सारा डस्ट से हो गया। तो मैंने बहुत ही अच्छे से हर चीज़ की डीप क्लीनिंग यहाँ पर की है। तो ये मेरा फ्लावर वास है, छोटे छोटे से जितने भी मेरे डेकोरेटिव आइटम हैं सभी को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। और ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। एलिफेंट का एक कॉम्बो सेट है, रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कहीं भी रखो आप, टीवी यूनिट के पास रखो, कॉफ़ी टेबल पर रखो, बहुत ही सुंदर लुक इनसे निकल के आता है। तो देखो डाइनिंग टेबल पर भी आप देखोगे ये मेरे डाइनिंग टेबल का कवर है, इसको भी मैंने ग्लास के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इससे क्या होता है डाइनिंग टेबल को साफ़ करना भी ईजी रहता है और हमें बार बार इस कवर को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसका जो लुक था ना वो भी सेम मेरी सेंटर टेबल की तरह था, क्योंकि ये सारा हमने जो फर्नीचर है एक ही साथ परचेज़ किया था। तो सारा एक जैसा लुक ही इनका निकल के आया। तो यहाँ पर मैंने अपने डाइनिंग टेबल को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया और जो कि आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अपने घर के काम को ईजी बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम जो भी काम करें और उसको रेगुलर करें, कभी भी काम को स्किप ना करें। और आजकल का जो मौसम है डेली आंधी आती है, डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। यदि हमने उसे रेगुलर साफ़ नहीं किया तो रियल में हमारा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और आपको पता है मेरी 3 फ्लोर और मैंने बिल्कुल भी मेड नहीं रखी हुई है। इसके साथ ही मेरे ऑफिस का काम होता है, वीडियो का काम होता है, सारा मैं खुद ही करती हूँ। रियल में पूरे इंजॉय के साथ करती हूँ, जिसमें मुझे मज़ा भी आता है, साथ में मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है। मेरे घर में आप कभी भी आइए, रियल में आपको घर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक अपना एक पैशन होता है अपने घर को नीट एंड क्लीन करने का। यदि हमने सोच लिया ना कि हाँ हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है तो आपको बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि जहाँ से आप अपनी चीज़ को ले रहे हो प्रॉपर प्लेस पर रखो, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वर्क करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे नीचे का जो बीच का फ्लोर है वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है अच्छे से। अब बारी है सबसे टॉप पर जाने की, और नीचे का जो है उसमें मम्मी थोड़ी हेल्प करवा देती है, तो वो भी मेरा नीट एंड क्लीन है। वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ क्योंकि पापा रहते हैं, इस वजह से मैंने अपने लिविंग रूम में कुछ चेंजिंग की है। तो अब बारी आपको फाइनल लुक इसका मैं दिखा देती हूँ।
आज संडे है तो मैंने अपने बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग की है। इसके साथ ही मैंने बेडशीट सारी चेंज की है क्योंकि आज संडे है तो बच्चों की भी हेल्प मिल जाएगी और थोड़ी सी पतिदेव की भी हेल्प मिल जाएगी। मोस्टली मैं यही करती हूँ कि संडे को जितना भी मेरा हार्ड वर्क होता है ना, जो भी, तो मैं संडे को ही रखती हूँ जिससे कि मुझे अपने हस्बैंड की और बच्चों की हेल्प मिल जाए। तो आज मेरे घर की पूरी तरह से डीप क्लीनिंग मैंने कर ली है। बेडशीट भी मैंने सभी मोस्टली आज वॉश किए, सारा कुछ चेंज ही किया। और इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज में यदि हम अपना सामान अरेंज करके रखते हैं तो हमें टाइम पर मिल भी जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस हमें चाहिए होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ जहाँ पर आपको चीज़ रियल में प्रॉपर प्लेस पर मिल जाएगी, साथ में बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी, घर हमारा मैसी सा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये मेरा बेडरूम है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ। ओनली मेरा बेड है, मेरी अलमीरा है और इसके साथ ही मेरा ड्रेसिंग टेबल है। साथ में मैंने अपने किचन में एक नया आइटम परचेज़ किया। ये लिया है मैंने घड़ा, जिसे हम मटका बोलते हैं, रियल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। साथ में इसका जो प्लस पॉइंट है वो ठोंटी है, जैसे कि बच्चे आपके इजीली पानी ले सकते हैं, बार बार बच्चे उसमें हाथ डिप नहीं करेंगे। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप उसमें हाथ डिप करो फिर पानी निकालो, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ में लुक वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पानी ठंडा रहता है। इसके साथ ही मैंने ये देखो दही जमाने के लिए भी लिया है। दही इसमें थोड़ी है क्योंकि सभी ने खा ली है, थोड़ी सी इसमें मैंने जामुन के लिए छोड़ी और रियल में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दही जमती है। साथ में बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, एकदम मीठी और अलग ही टेस्ट इसका आता है। यदि आपने अब तक इस तरह के बर्तन परचेज नहीं किए तो रियल में परचेज़ करना बहुत ही अच्छे आइटम है। और घड़ा भी मैंने अपने यहीं से पलवल से ही लिया है और ये भी दही जमाने का। इसके साथ ही मैं अपने ऊपर के लिए चिड़ियों के पानी के लिए भी कुछ बर्तन मैंने वहाँ से परचेज़ किए। किचन की डीप क्लीनिंग मैंने अर्ली मॉर्निंग कर ली थी, बस थोड़ा सा मुझे रीसेट करना था। जो बर्तन मैंने वॉश किए थे उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना है। खाना मैंने बना लिया है और बाकी की अभी जो आपको मैं टाइम बता दूँ वो 1 बजे के अप्रॉक्स हो रहा है। आज पूरा दिन मेरा इसी में गया क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा मैंने किया। रात को आंधी आई थी तो आपको पता है आंधी आती है ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। चाहे आप कितनी भी डोर और विंडो क्लोज करके रखिए फिर भी डस्ट आती है। तो किचन भी मेरी नीट एंड क्लीन हो गई है। और जब भी मैं आती हूँ किचन में काम करने के लिए या कुछ भी काम करती हूँ, मोस्टली मैं अपने जो मेरा काउंटर है इस पर कपड़ा फेर के जाती हूँ जिससे भी थोड़ी सी डस्ट जो होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि सारा काम मोस्टली हमने खाने पीने का यहीं पर करना होता है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये बास्केट मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर की थी, जो कि मैंने बनाई है जूट से, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। इसको मैंने रख दिया है, इसमें मेरे जितने भी लहसुन है जिनको मैं यूज़ करती हूँ तो दिखते हैं ना थोड़े अच्छे से नहीं लगते, तो इनको मैंने यहाँ पर रख दिया इस बास्केट में, हाइड भी कर दिया और अंधेरे में ही सारी चीज़ें ना सेफ भी रहती हैं। और मेरी किचन का लुक मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जब से मैंने ये वॉलपेपर लगाया ना ब्रिक्स टाइप के, रियल में मेरी किचन में 4 चांद लग गए, मन ही नहीं भरता। और मेरी किचन का बहुत ही प्यारा सा लुक इससे निकल के आया है। और इस तरह से जब हमारी किचन या हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है ना, रियल में बहुत ही क्या बताऊँ आपको, बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा फील होता है। और सुंदर सी जब कोई चीज़ें लगती है आंखों को भी अच्छा लगता है, एक दिल को भी अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर मेरी किचन भी हो गई है नीट एंड क्लीन। चलो अब चलते हैं ऊपर। ऊपर का भी मुझे सफाई करनी है, वहाँ तो खुला हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले मेरी जो चेयर थी इनको मैं अंदर रख दूँगी क्योंकि रात को ऐसे ही छोड़ दी थी। मम्मी पापा वगैरह ऊपर आते हैं तो बाहर बैठते हैं। और ये चिड़ियों का पानी, इसमें थोड़ी सी देखो कीड़े से है या तो चिड़ियों के मुंह में होते हैं वो चले जाते हैं। तो पहले मैं इसको साफ़ करके इनके लिए भर देती हूँ क्योंकि ये पानी थोड़ा सा धूप में भी थोड़ा सा ना गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको, ये तो मेरा पुराना वाला बर्तन था, इसको मैंने भर के रख दिया। साथ में मैंने एक और बर्तन है जो चिड़ियों के पानी के लिए परचेज़ किया क्योंकि ये थोड़ा छोटा था। तो मैं दोपहर को आती थी ना, ये मुझे सारा खाली मिलता था, तो मैंने देखो इस टाइप का एक बड़ा बर्तन भी परचेज़ किया। इसके साथ ही पता है यहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ भी हैं जो पानी पीती हैं और बंदर भी है। मैंने एक बंदर को भी देखा था, वो भी पानी पी के जाता है। देखो बंदर हालांकि परेशान करते हैं लेकिन जीव है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। यहाँ पर मैंने दाना डाला हुआ है और देखो ये मैंने गेहूँ के दाने भी रखे और मैं इसको सुबह काफ़ी रख के गई थी, काफ़ी हद तक चिड़ियों ने ये चुग लिया है। और अब चलते हैं अंदर। इस रूम की भी मुझे करनी है अभी क्लीनिंग। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर जेड प्लांट की कुछ कटिंग लगाई थी, रियल में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रही है। यदि आपके घर में जेड प्लांट हो तो इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन आप इनको छाँव में रखें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखो मेरे ये पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जो अंदर है वो तो पूरी तरह से हरे भरे हैं, लेकिन जो बाहर है वो भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि मैंने मैट लगाई हुई है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट पेड़ पौधों के ऊपर ना आए। तो इस रूम की भी मेरी क्लीनिंग पूरी तरह से हो चुकी है। बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, बहुत ही सुंदर सा लुक इसका भी निकल के आया है।
अब मैं आ गई हूँ नीचे और मुझे यहाँ पर बनानी है थोड़ी सी ठंडाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और ठंडाई पीकर थोड़ा सा करना है आराम। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग यदि आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।